नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। नजर डालते अभी तक की बड़ी खबरों पे। तीसरी लहर में पटना की हालत सबसे खराब, देश के 20 सबसे संक्रमित शहर में शामिल। मकर संक्रांति का त्यौहार और गंगा घाटों पर फैला है सुनसान, मजिस्ट्रेट की भी हुई तैनाती। अब जनता चुनेगी मेयर और डिप्टी मेयर, नीतीश सरकार ने बना दिया है कानून। और देश के दिग्गज पत्रकार कमाल खान का निधन, राजनीतिक पार्टी में भी फैली शोक की लहर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आम हो या खास, सभी को अपनी चपेट में ले चुका है। बिहार के कई मंत्री और नेता भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब खबर आ रही है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखे हैं कि शुरुआती लक्षण को देखते ही मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। होम क्वारंटाइन में हूँ। उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जो मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर अपना टेस्ट कराएं। बिहार में बेकाबू हो रही कोरोना की तीसरी लहर में लगातार मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ रही है वह बेहद चिंताजनक है। बिहार में बीते 24 घंटे में कुल 6400 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। इनमें से कोरोना के सबसे ज़्यादा केस पटना में है। राजधानी पटना में कोरोना वायरस बेहद खतरनाक स्तर तक पहुँच चुका है। देश के अंदर कुल 20 ऐसे बड़े शहर जिनमें संक्रमण सबसे ज़्यादा है, उनमें पटना भी शामिल है। राजधानी पटना में नए संक्रमित के मिलने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। पटना समेत देश के 20 बड़े शहर में संक्रमण की दर 20% से ज़्यादा पाई गई है। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा मरीज पटना में मिले हैं। बिहार में लगातार दूसरे दिन 6000 से अधिक कोरोना के नए मरीज की भी पहचान हुई है। पटना का संक्रमण दर अब 23.02% पर पहुँच गया है। राजधानी पटना के अलावा बिहार के दूसरे बड़े शहर में भी लगातार कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं, लेकिन उनकी तुलना में पटना की रफ्तार कहीं ज्यादा है। देश सहित बिहार में कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों के सामूहिक गंगा स्नान पर रोक लगा दी। तो वहीं अन्य नदी और तालाबों में भी लोग सामूहिक स्नान नहीं कर पाएंगे। इस आदेश का पालन कराने के लिए सभी गंगा घाटों पर मजिस्ट्रेट सहित पुलिसकर्मी की अतिरिक्त तैनाती की गई है। डीएम और एसएसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी को इसका अनुपालन कराने का भी निर्देश दिया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटनावासियों से अपील की है कि गंगा में सामूहिक तौर पर स्नान नहीं करें। बढ़ते संक्रमण को लेकर कहीं न कहीं जिला प्रशासन यह अहम फैसला लिया है। इस पर्व में जहां गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ता था, इस वर्ष कोरोना संक्रमण ने ग्रहण लगा दिया है। गंगा घाट सुनसान पड़ा है। लोग घरों में ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते नजर आए। देश के दिग्गज पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। कई मशहूर लोगों ने उनके निधन पर दुख भी व्यक्त किया है। उन्होंने इसे पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति बताई है। उन्होंने लखनऊ स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार कमाल खान का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमाल खान की शादी पत्रकार रुचि कुमार के साथ हुई थी। औरंगाबाद में गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मदनपुर थाने की पुलिस ने एक सीमेंट ढोने वाले टैंकर से भारी मात्रा में गांजा की खेप को बरामद किया है। तत्पश्चात गाड़ी की जांच करने पहुंचे पुलिस ने टैंकर में बनी विशेष तहखाना से 111 पैकेट गांजा, जिसका कुल वजन 5 क्विंटल 79 किलोग्राम था, उसे बरामद किया है। गाड़ी का चालक और सहचालक अपना मोबाइल गाड़ी में ही छोड़कर भीड़ का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। मदनपुर संजय कुमार को सूचना मिली थी कि एक बड़े टैंकर से गांजा लेकर आया जा रहा है। उस सूचना के आधार पर हमारे द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि डीआईओ में पोस्टेड कमलेश पासवान है। तो इसमें छापेमारी के दौरान हमें एक सीमेंट ढोने वाला टैंकर के अंदर 111 पैकेट गांजा प्राप्त हुआ है, जिसका कि कुल वजन 5 क्विंटल 79 किलोग्राम होगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो लोग फरार हुए हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। छापेमारी के दौरान उन्होंने टैंकर छोड़ के फरार हो गए थे सभी लोग। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये गांजा उड़ीसा से बताया जा रहा है लाया जा रहा था। और इस महत्वपूर्ण सफलता से हमें जो एनडीपीएस के ऊपर जो एक नशा मुक्ति के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उसकी हम लोग सफलता मिली है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के नगर सरकार के अंदर अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। इतना ही नहीं, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद को भी सीधे जनता चुनेगी। नगर निकाय में इन सर्वोच्च पदों के लिए अब वार्ड प्रतिनिधि वोटर नहीं होंगे, बल्कि जनता सीधे अपने पसंद के उम्मीदवारों को चुन पाएगी। नीतीश सरकार
कि इस पर फैसला ले लिया और अब बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 का गजट भी प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य के डिप्टी सीएम नगर विकास आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया। अब जनता सीधे नगर सरकार को चुन पाएगी। विकास योजना के चयन के साथ नगर सरकार में जो अंदरूनी खींचतान वाली सियासत होती रही है उस पर भी नकेल लग पाएगी। बिहार में बदलते मौसम के साथ चक्रवाती प्रभाव कम होने की वजह से सुबह के मौसम में सुधार आया है, जहां गुरुवार को पटना समेत कई जिलों में आसमान में धूप दिखे, जिससे दिन में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। लेकिन वहीं एक बार फिर से कनकनी बढ़नी शुरू हो गई है। इसकी पछुआ और उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव है। मौसम विभाग के अनुसार इसकी वजह से शुक्रवार को भी न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। राज्य में शुक्रवार को पूरे बिहार में रात में तापमान में गिरावट आए तो वहीं 24 घंटे में 3 डिग्री तापमान नीचे आ गया है। आईएमडी ने पूरे बिहार में घने कोहरे का पूर्वानुमान भी किया है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार, मैं विकास कुमार विक्की मेहता, युवा जदयू नेता, आप तमाम वार्ड नंबर के 48 वासियों को एवं बिहार वासियों को एवं प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि ये जो कोरोना काल है जल्द से जल्द हम लोग के बीच से निकले और हम लोग कोरोना काल का पालन करें, मास्क पहने और जो भी सुई इंजेक्शन नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द सुई लें, इंजेक्शन लें, ताकि हम लोग का बिहार के लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें और आगे की सफ़र की दुनिया में आगे बढ़ें। और यही उम्मीद के साथ मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी स्वस्थ होने का जल्द से जल्द स्वस्थ होने का कामना करता हूं। जल्द से जल्द स्वस्थ हों और हमारे बिहार में पुनः लौटें और लौट के एक बार फिर हमारे बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आम हो या खास, सभी को अपनी चपेट में ले चुका है। बिहार के कई मंत्री और नेता भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब खबर आ रही है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि शुरुआती लक्षण को देखते ही मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। होम क्वारंटाइन में हूँ। उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जो मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर अपना टेस्ट कराएं। बिहार में बेकाबू हो रही कोरोना की तीसरी लहर में लगातार मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ रही है वह बेहद चिंताजनक है। बिहार में बीते 24 घंटे में कुल 6400 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। इनमें से कोरोना के सबसे ज़्यादा केस पटना में है। राजधानी पटना में कोरोना वायरस बेहद खतरनाक स्तर तक पहुँच चुका है। देश के अंदर कुल 20 ऐसे बड़े शहर जिनमें संक्रमण सबसे ज़्यादा है, उनमें पटना भी शामिल है। राजधानी पटना में नए संक्रमित के मिलने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। पटना समेत देश के 20 बड़े शहर में संक्रमण की दर 20% से ज़्यादा पाई गई है। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा मरीज पटना में मिले हैं। बिहार में लगातार दूसरे दिन 6000 से अधिक कोरोना के नए मरीज की भी पहचान हुई है। पटना का संक्रमण दर अब 23.02% पर पहुँच गया है। राजधानी पटना के अलावा बिहार के दूसरे बड़े शहर में भी लगातार कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं, लेकिन उनकी तुलना में पटना की रफ्तार कहीं ज्यादा है। देश सहित बिहार में कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों के सामूहिक गंगा स्नान पर रोक लगा दी, तो वहीं अन्य नदी और तालाबों में भी लोग सामूहिक स्नान नहीं कर पाएंगे। इस आदेश का पालन कराने के लिए सभी गंगा घाटों पर मजिस्ट्रेट सहित पुलिसकर्मी की अतिरिक्त तैनाती की गई है। डीएम और एसएसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी को इसका अनुपालन कराने का भी निर्देश दिया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटनावासियों से अपील की है कि गंगा में सामूहिक तौर पर स्नान नहीं करें। बढ़ते संक्रमण को लेकर कहीं न कहीं जिला प्रशासन यह अहम फैसला लिया है। इस पर्व में जहां गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ता था, इस वर्ष कोरोना संक्रमण ने ग्रहण लगा दिया है। गंगा घाट सुनसान पड़ा है। लोग घरों में ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते नजर आए। देश के दिग्गज पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। कई मशहूर लोगों ने उनके निधन पर दुख भी व्यक्त किया है। उन्होंने इसे पत्रकारिता जगत के लिए
बहुत बड़ी क्षति बताई है। उन्होंने लखनऊ स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार कमाल खान का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमाल खान की शादी पत्रकार रुचि कुमार के साथ हुई थी। औरंगाबाद में गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मदनपुर थाने की पुलिस ने एक सीमेंट ढोने वाले टैंकर से भारी मात्रा में गांजा की खेप को बरामद किया है। तत्पश्चात गाड़ी की जांच करने पहुंचे पुलिस ने टैंकर में बनी विशेष तहखाना से 111 पैकेट गांजा, जिसका कुल वजन 5 क्विंटल 79 किलोग्राम था, उसे बरामद किया है। गाड़ी का चालक और सहचालक अपना मोबाइल गाड़ी में ही छोड़कर भीड़ का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। जो मदनपुर संजय कुमार को सूचना मिली थी कि एक बड़े टैंकर से गांजा लेकर आया जा रहा है। उस सूचना के आधार पर हमारे द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि DIO में पोस्टेड कमलेश पासवान है। तो इसमें छापेमारी के दौरान हमें एक सीमेंट ढोने वाला टैंकर के अंदर 111 पैकेट गांजा प्राप्त हुआ है, जिसका कि कुल वजन 5 क्विंटल 79 किलोग्राम होगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो लोग फरार हुए हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। छापेमारी के दौरान उन्होंने टैंकर छोड़ के फरार हो गए थे सभी लोग। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये गांजा उड़ीसा से बताया जा रहा है लाया जा रहा था, और इस महत्वपूर्ण सफलता से हमें जो NDPS के ऊपर जो एक नशा मुक्ति के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, उसकी हम लोग सफलता मिली है। इसको और आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के नगर सरकार के अंदर अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। इतना ही नहीं, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद को भी सीधे जनता चुनेगी। नगर निकाय में इन सर्वोच्च पदों के लिए अब वार्ड प्रतिनिधि वोटर नहीं होंगे, बल्कि जनता सीधे अपने पसंद के उम्मीदवारों को चुन पाएगी। नीतीश सरकार के इस पर फैसला ले लिया और अब बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 का गजट भी प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य के डिप्टी CM नगर विकास आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया है। जनता सीधे नगर सरकार को चुन पाएगी। विकास योजना के चयन के साथ नगर सरकार में जो अंदरूनी खींचतान वाली सियासत होती रही है, उस पर भी नकेल लग पाएगी। बिहार में बदलते मौसम के साथ चक्रवाती प्रभाव कम होने की वजह से सुबह के मौसम में सुधार आया है, जहां गुरुवार को पटना समेत कई जिलों में आसमान में धूप दिखे, जिससे दिन में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। लेकिन वहीं एक बार फिर से कनकनी बढ़नी शुरू हो गई है। इसकी पछुआ और उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव है। मौसम विभाग के अनुसार इसकी वजह से शुक्रवार को भी न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। राज्य में शुक्रवार को पूरे बिहार में रात में तापमान में गिरावट आए, तो वहीं 24 घंटे में 3 डिग्री तापमान नीचे आ गया है। IMD ने पूरे बिहार में घने कोहरे का पूर्वानुमान भी किया है। पटना शहर का सबसे आकर्षक और मनमोहक ऐतिहासिक इमारत गोलघर। इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है गोलघर। बिहार के पटना के पश्चिमी किनारे पर गांधी मैदान के पास स्थित है गोलघर। अंग्रेजों के शासनकाल में बनी इस ऐतिहासिक इमारत की संरचना अद्भुत और आकर्षक है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। गोलघर चारों तरफ से गोलाकार मोटी दीवारों से बना हुआ है, और खास बात यह है कि इसका निर्माण इस तरह से किया गया है कि इसमें कोई भी खंभा नहीं है। वहीं अगर पटना के गोलघर की इमारत की संरचना की बात करें तो इसके चारों तरफ घुमावदार 145 सीढ़ियां बनी हुई है, जिसके सहारे यहां आने वाले पर्यटक नीचे से इसके ऊपरी सिरे तक जा सकते हैं। यहां से पटना शहर के एक बड़े हिस्से का नज़ारा दिखता है। साथ ही यहां से गांधी मैदान, गंगा नदी और आसपास के मनोहारी दृश्यों का अनूठा अनुभव लिया जा सकता है। इस इमारत की ऊंचाई 29 मीटर जबकि इसका आकार 125 मीटर है। गोलघर दीवारें आधार में 3.6 मीटर चौड़ी हैं। इसके साथ ही गोलघर के शिखर पर करीब 3 मीटर तक ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसकी बजाय पत्थरों का उपयोग किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के गौरवशाली इतिहास और आधुनिक पटना की पहचान गोलघर अपने आकार के कारण बेहद मशहूर है। इसका निर्माण 1786 ईस्वी में कराया गया था। वर्ष
1770 में भयंकर सूखे से लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने अनाज के भंडारण के लिए गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन ने ब्रिटिश सेना के अनाज भंडार के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 ईस्वी को प्रारंभ करवाया था। यह निर्माण कार्य 20 जुलाई 1786 को संपन्न हो गया था। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक इमारत गोलघर की अनाज भंडारण की क्षमता करीब 1,40,000 टन अनाज भरने की थी, लेकिन संयोगवश गोलघर को कभी इसकी अधिकतम क्षमता तक नहीं भरा गया। इसके बारे में माना जाता था कि किसी इंजीनियरिंग खामी की वजह से इस ऐतिहासिक इमारत के गेट अंदर की तरफ खुलते हैं, वहीं अगर इसको पूरी तरीके से भर दिया जाए तो इसके गेट नहीं खुलेंगे। इतिहास में अनाज भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गोलघर पटना में एक टूरिस्ट प्लेस और पिकनिक स्पॉट के तौर पर मशहूर है। दिसंबर के साल 2017 में इस इमारत को एक नया रूप दिया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर्यटक को गोलघर की तरफ और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी दिखाया जाता है, जिसे पिछले कुछ समय में यहाँ आने वाले पर्यटक की संख्या में और भी इजाफा होने लगा।